Hi, myself Abhinav Anand. I am going to you teach mole concept. Since 6 years मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़े से आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करा ले जाऊँ. टिल नाउ टीच करने से पहले मैं थोड़ी देर रुका था क्योंकि ये वर्ड मुझे सूट नहीं कर रहा था. टिल नाउ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, आई एम लर्निंग केमिस्ट्री एंड आई विल गिव माई बेस्ट कि आपका केमिस्ट्री इम्प्रूव हो. मैं ये नहीं कहता कि आई एम विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री, आई एम ढेर सारी बातें लोग कहते हैं, बट ऑनेस्टली आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट कि आपकी केमिस्ट्री को मैं थोड़ा इम्प्रूव करा ले जाऊँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना ले जाऊँ. हमारा तरीका बहुत सिंपल होगा केमिस्ट्री पढ़ाने का, केमिस्ट्री सिखाने का या केमिस्ट्री के डिस्कशन करने का बहुत सिंपल होगा. लर्न कॉन्सेप्ट्स थ्रू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. हम लोग जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक किसी कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे. सो आप किसी भी केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर में देखेंगे कि मैं क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब तक आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एनकाउंटर नहीं करोगे तब तक आप समझोगे नहीं. सो कम टू द टॉपिक. क्या बातें हैं, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हमारी और आपकी हुई हैं, होंगी, होते ही रहेंगी. सो कम टू द टॉपिक. व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड इन दिस टॉपिक व्हाट वी विल स्टडी. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ना है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ? नॉट ड्यू टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप बोलेंगे एग्जाम में डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन तो कम आता है. मॉड्यूल आपको मिलेगा, आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये चैप्टर ऐसा है जस्ट लाइक केमिस्ट्री. जस्ट आप इंग्लिश की बातें करो तो विदाउट एबीसी यू कांट एबल टू स्टडी एनीथिंग इन इंग्लिश. वैसे ही जब तक आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, विदाउट नोइंग मोल कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को स्टडी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो मोल कॉन्सेप्ट इज द बेसिक ऑफ, और कह सकते हो कि इट्स लाइक बेसिक एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसके बिना आप कोई भी चैप्टर उठा लो इसकी यूज होनी है. सो ओके. सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताऊं, कुछ देर तक आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ था, पढ़ा हुआ था. थोड़ा देर तो नहीं, उसके बाद लगना शुरू हो जाएगा. मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले. आईसीएसई के स्टूडेंट्स क्लास 10 में पढ़ते हैं. सो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है जब आपको पता होता है कि एवरीथिंग आई हैव टू स्टडी एंड आई हैव टू लर्न. देन दिस सिचुएशन इज ऑलवेज बेटर देन द सिचुएशन इन विच हाफ ऑफ थिंग्स यू नो एंड हाफ ऑफ थिंग्स यू डोंट नो. क्योंकि आप जैसे ही चीज़ों को जानते हैं तो वहाँ पे आप थोड़े रिलैक्स फील करते हैं, और जैसे ही रिलैक्स फील करते हैं तक पता चलता है कि एक टॉपिक निकल गया, आपको पता ही नहीं था, और वहाँ भी आप रिलैक्स वे में ही ले लिए. सो ऐसा मत करना. सब कुछ को अच्छे से सीखते जाना. जो जानते हो, नहीं जानते हो, उसको डिलीट कर दो. फ्रेश स्टार्ट करो. फ्रेश स्टार्ट करके हम लोग न्यू हाइट तक लेके जाते हैं अपने इस टॉपिक को. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी जब मोल कॉन्सेप्ट पिछले साल पढ़ा रहा था और जब मैं इस साल पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक का सीक्वेंस हमें चेंज करना पड़ा. आई डोंट नो कि केमिस्ट्री के अदर मेंबर्स जो हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा, उन लोगों ने क्या किया है, बट आई एम डूइंग व्हाट इज़ द बेस्ट. मतलब जो सीक्वेंस होना चाहिए मैंने अपने हिसाब से चेंज किया. एज यू नो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई 2019 को, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है. एंड उस दिन एसआई ने न्यू रिकमेंडेशंस दिए. ऐसा रिकमेंडेशन जो 1971 में एसआई ने सारे बेस यूनिट्स का डेफिनेशन दिया था उसको चेंज कर दिया. 20 मई, द डेट वाज 20 मई 2019. मीन्स 20 मई 2019 ऑनवर्ड्स एसआई का नया डेफिनेशन आया. सो अब एसआई के डेफिनेशन के हिसाब से मोल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट, इसका उसने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया. सो मैं भी उसी हिसाब से सीक्वेंस में जा रहा हूँ.
मैं न्यू डेफिनेशन एज वेल एज ओल्ड डेफिनेशन दोनों की बात करूंगा, आपको समझना है, बट यूज आपको अब के बाद न्यू डेफिनेशन ही करनी है। सो 20 मई 2019 को एसआई ने जो डेफिनेशन दिया, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। अच्छे से समझना, ऐसे समझने के लिए कुछ है नहीं, डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट फिर भी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या डेफिनेशन एसआई ने दिया? अकॉर्डिंग टू एसआई या न्यू डेफिनेशन ऑफ एसआई जो कि 20 मई 2019 को जो चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन द मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप मोल सुनो, सबसे पहला चीज मोल सुनना है, घबराना नहीं, डर ना बिल्कुल नहीं है। मोल मतलब कोई स्ट्रेंज थिंग ऐसा नहीं है। दर्जन सुनते हो, दर्जन सुनते हो, घबराते हो क्या? दर्जन, DOZN, दर्जन। डजन मतलब क्या समझते हो? सेट ऑफ 12 थिंग्स, 1 दर्जन पेन, 12 पेन, अ सेट ऑफ 12 थिंग्स को हम लोग दर्जन बोलेंगे। 1 दर्जन बनाना, 12 बनाना, 1 दर्जन मैंगोज, 12 मैंगोज, अ सेट ऑफ 12 थिंग्स को दर्जन बोला गया। पेयर, पेयर सुनते हो आप, आप पेयर सुनते हो तो थोड़ा भी घबराते हो। अ सेट ऑफ 2 थिंग्स इज पेयर, 1 पेयर शूज, 1 पेयर सॉक्स, 1 पेयर कुछ भी बोल दो यार, 1 पेयर पेन। पेयर मतलब 2, वैसे ही मोल मतलब अ सेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 थिंग्स। थोड़ा बड़ा है, जो भी है, क्या होता है नहीं होता है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द मोल, इसका सिंबल मोल होता है जिसमें कि ई ड्रॉप किया जाता है। इसका सिंबल जो लिखते हैं हम लोग, हमेशा सिंबल जब लिखना तो MOL लिखना, और जब MOL ही लिखते हो तो पूरा आप उसका नाम ले रहे हो। लेकिन जब सिंबल इसका लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबल इसका मोल लिखेंगे, ठीक है? इज द SI यूनिट is the SI unit of amount of substance. Okay, the mole, मोल जिसका सिंबल क्या होगा? MOL। ये SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल है। ओके, सो पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। मोल का मतलब आज के बाद क्या समझोगे? व्हाट इज मोल? आप बोलोगे मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? आप बोलेगा अच्छा मोल मतलब क्या समझते हो? मतलब आप बोलोगे दर्जन मतलब समझते हो ना, 12 थिंग्स। वैसे ही मोल का मतलब क्या होगा? मोल एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फिक्स्ड। द मोल कंटेन्स क्या? मोल क्या करता है? एकदम से फिक्स्ड। कौन सा? द मोल एकदम फिक्स्ड अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा अमाउंट होता है भैया मेरे? द मोल कंटेंस, लिखते चले जाएंगे। द मोल कंटेंस क्या? एग्जैक्टली कितना? 6.022। इतना तो याद रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं लिखा रहा हूं 14076 इंटू 10 to the power 23 एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब इस लाइन का क्या मीनिंग होगा माय डियर स्टूडेंट्स? देखो सबसे पहली बात तो 1 द मोल की जगह पे यहां पे थोड़ा 1 मोल कर दीजिए। 1 मोल कहने का मतलब एग्जैक्टली इतना नंबर होगा। आप इतना ध्यान न रखें, आप जस्ट ये लिखें 6.022 इंटू 10 to the power 23। इस नंबर को हम लोग मोल बोल रहे हैं।
जैसे 12 को हम लोग दर्जन बोलते हैं, 2 को हम लोग पेयर बोल सकते हैं, वैसे ही जब ये नंबर होगा तो इस नंबर को हम लोग मोल बोलेंगे। अंडरस्टूड? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ मेरे भाई, आप जो नंबर देख रहे हो ना, यही नंबर है, दिस इज द नंबर। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं। मैं क्या, आप भी कहोगे ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 to the power 23। आप इसको फील नहीं कर पा रहे हैं? यस, क्योंकि हम लोग तो लाख, 10 लाख, करोड़ जाते जाते फिर फील ही बंद हो जाता है। ओके ना, नेताजी का अमाउंट हम लोग सोचते हैं 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़, कुछ अंतर ही नजर नहीं आता। 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़, इसमें क्या अंतर है, कुछ हम लोग फील ही नहीं कर पाते। उसी ढंग से 1 मोल की बात करेंगे। इट्स लार्ज, इट्स वेरी लार्ज। आप सोचो, यदि आप 1 मोल को इमेजिन करना चाहो तो जैसे 1 मोल सेकेंड बोल दो, तो 1 मोल सेकेंड टाइम इंटरवल, 1 मोल सेकेंड टाइम इंटरवल, 1 मोल सेकेंड, 1 मोल बनाना, 1 मोल मार्बल। जानते हो 1 मोल मार्बल मतलब क्या होगा? 6.023 इंटू 10 to the power 23 मार्बल। और ये कितना मार्बल होगा जानते हो? ये मार्बल उतना मार्बल होगा जैसे पूरे अर्थ पे आप उसको लगा दो, पूरे अर्थ को कवर कर दो तो 50 माइल्स उसका डेप्थ होगा। वैसे ही 1 मिल सेकेंड ले लेना, मतलब कितना, 6.022 इंटू 10 to the power 23 सेकेंड की आप बात करो, तो जब इतना सेकेंड की आप बात करोगे ना, तो इतने सेकेंड में भैया मेरे आप कहेंगे कि पूरा अर्थ जितना टाइम से एग्जिस्ट करता है उसका 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा टाइम हो गया। अर्थ जितना टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है उसका 4 मिलियन टाइम्स होता है, ये स्पैन ऑफ टाइम होता है। आप समझ सकते हो इट्स टू बिग। बट हम इसका कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे बनाना के लिए 12 दर्जन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वैसे इसका क्या यूज है? तो इसका यूज हम लोग करेंगे एलिमेंट्री एंटिटीज। एलिमेंट्री एंटिटीज का क्या मीनिंग होगा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फंडामेंटल पार्टिकल्स जितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब का जब नंबर की बात करेंगे ना, आप छोटा सा अमाउंट लोगे तो छोटे से अमाउंट में इनका नंबर काफी ज्यादा होगा। उनका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मोल यूज करेंगे। बिकॉज छोटे से अमाउंट की आप बात करेंगे, उसमें ढेर सारे, मतलब लेट अस सपोज 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, 18 ग्राम वाटर, उसमें जानते हो उसमें 1 मोल सब्सटेंस होगा। आप 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, 4 ग्राम हीलियम ले लो, उसमें इतना एटम्स या इतना एटम्स होगा। समझ जाओ कि भैया 4 ग्राम हीलियम में इतना एटम्स होगा। ऑब्वियसली छोटा सा अमाउंट आपने लिया, उसमें इतना एटम हुआ। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो हमेशा इतना बड़ा डिजिट लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा हम 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल लिखेंगे। इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा जब हमें बहुत लार्ज थिंग्स को दिखाना होता है। जैसे नेताजी का घोटाले का अमाउंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इट्स माई आइडिया कि बहुत कम ये दिखेगा। आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, 6.0221407 इंटू 10 to the power 23, ये नंबर क्या? ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग भैया एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। इस नंबर को, ये सब नए डेफिनेशन के स्टेटमेंट्स मैं दे रहा हूं जो कि 20 मई 2019 को ICSE BIPM, जो कि हमारा मेजरमेंट वाला सेगमेंट को पूरा वर्ल्ड वाइड देखता है, स्टैंडर्ड वही SI कन्वेंशन भी प्रोड्यूस करता है, या UPSC का जो कन्वेंशन है वही यूज करते हैं वो लोग। उसने नया रिकमेंडेशन दिया कि भैया ये जो नंबर है ना, इसको जस्ट एक नंबर की तरह लीजिए, इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जस्ट इसको आपको एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लेना है, इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट, is fixed numerical value of कौन सा? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है।
ठीक है भैया। एवोकाडो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे हम लोग इसको एवोकाडो कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही साइंटिस्ट है ना जिन्होंने ये नंबर निकाला था। कैसे निकाला था हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। एवोकाडो कांस्टेंट, ठीक है भैया। इस नंबर को एवोकाडो कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Na। देखना n और स्मॉल a ले लेंगे तो ये सोडियम होगा। नो, इट इज नॉट दैट। n कैपिटल है। Na मतलब क्या हो जाएगा? दिस 6.022140676 into 10 to the power 23। समझ में आ गई बात? क्लियर है भैया? अब मतलब ये होगा कि Na को हम लोग क्या बोलेंगे? Na को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब Na का मतलब ये Na का मतलब 6.0221406 into 10 to the power 20 समझेंगे। मतलब बोलेगा आपको आज के बाद यदि बोलेगा 1 मोल हीलियम एटम, आप क्या समझोगे? मोल, मोल मतलब Na या ये नंबर, मतलब आप समझोगे Na हीलियम एटम, या फिर आप यहां से क्या समझोगे? Na मतलब 6.0221406 into 10 to the power 23 हीलियम एटम। बहुत ज्यादा यार। सो जब अभी कहेगा 1 मोल हीलियम एटम मतलब 6.022 into 10 to the power, शॉर्ट में बोले तो 6.022 into 10 to the power 23 हीलियम एटम। आपसे बोलेगा 1 मोल हीलियम मॉलिक्यूल, आप क्या बोलोगे? सॉरी, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल दिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब भैया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब क्या समझते हो आप? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 मोल मतलब 6.022 into 10 to the power 23। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 मॉलिक्यूल। यदि केवल हाइड्रोजन भी बोलता ना, 1 मोल हाइड्रोजन, जरा ध्यान से सुनना, केवल हाइड्रोजन भी बोलता तो हम H2 ही लेते। आपसे बोलता 5 मोल हाइड्रोजन एटम, सॉरी 5 मोल हाइड्रोजन एटम बोल देता, तब आप कहते कि नहीं यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है। अब जब H2 बोल रहा है या कुछ नहीं बोल रहा है, 5 मोल हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के फॉर्म में तो हाइड्रोजन होता नहीं है, ये तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब आप समझेंगे 5 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कुछ नहीं बोला है देन मॉलिक्यूल, एटम बोल दिया है तो एटम, मॉलिक्यूल बोल दिया है तो मॉलिक्यूल, कुछ नहीं बोला है तो मॉलिक्यूल, क्योंकि वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टूड और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, आपसे कहता 5 मोल ऑक्सीजन, मतलब आप क्या समझते हैं? आप यहां से क्या समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी। 5 मोल ऑक्सीजन, तो आप क्या समझते? आप कहते इसका मतलब होता कि 5 into 6.022 into 10 to the power 23। अब कुछ नहीं बोला है, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? O2 के फॉर्म में। मतलब आप समझते कि 5 मोल ऑक्सीजन बोलने का मतलब होता 5 मोल O2, और 5 मोल O2 बोलने का मतलब होता, मोल में मतलब, मोल मतलब हमें दिख रहा है 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2। ये समझ में आ गया होगा। My dear students, summarize some points. The amount of substance, मैंने आपको बोला था सिंबल इसका N लेना है, ठीक है? The amount of substance, symbol N, is a measure of the number of specified elementary entities. Elementary entities का number measure करना। Amount of substance, symbol N is a measure of number of specified elementary entities। अब ये elementary entities का मतलब क्या होता है? An elementary entity may be an atom or a molecule, एक एटम हो सकता है या फिर एक
मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर एन आयन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर प्रोटॉन हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है। ये सब को हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये एलिमेंट्री एंटिटी है। समझ में आ गई बात? ये सारा स्टेटमेंट न्यू डेफिनेशन ऑफ एसआई में लिखा हुआ है। मतलब फंडामेंटली हम लोगों ने कितनी बातें अभी तक सीखी है, मेनली बस एक चीज सीखा कि जो नया डेफिनेशन मोल का है वो सिंपली कहता है कि मोल एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर क्या है? 1 मोल मीन्स 6.022140076 इंटू 10⁻23। 1 मोल एटम मतलब इतना एटम होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब इतना मॉलिक्यूल होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू ओल्ड डेफिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने पहले मोल का डेफिनेशन पढ़ा होगा सॉरी, तो आपने यही पढ़ा होगा कि आप एक C12 का प्योर C12 लेना है, इम्प्योर नहीं। आपको क्या करना है? प्योर C12 लेना है। प्योर C12 मतलब C12 का कोई आइसोटोप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। C12 का 2 आइसोटोप आपको पता है, 12, 14, 13 भी ऐसे होता है, बट C12 लेना है। प्योर C12 का 12 ग्राम का आपने सैंपल लिया। अब इस C12 के 12 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने मेजर किया। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अब आप कहोगे कैसे मेजर होगा? हम लोग काउंटिंग करेंगे तो कितना दिन लगेगा पता नहीं। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक। क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक बाय विच यू कैन मेजर दिस। आपने 12 ग्राम C12 का एक सैंपल लिया। अब इस C12 के सैंपल को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से आपने प्रिसाइज मेजर किया। ये प्रिसाइज मेजर करने के बाद जितना एटम कार्बन का आया उसी कार्बन एटम के नंबर को हम लोग 1 मोल बोले थे। दिस वाज द डेफिनेशन टेकन इन 1971। 1971 से लेके 20 मई 2019 तक, हालांकि 2018 में अनाउंस हो गया था कि न्यू एसआई डेफिनेशन रिकमेंड होगा। सो 2019 तक इसको माना गया था, ये डेफिनेशन था मोल का। बट अब क्या कहा गया कि अब इसी को, एक्चुअली वो उतना ही अमाउंट है, थोड़ा बहुत अभी जो नया डेफिनेशन आया उसके हिसाब से अब थोड़ा इसमें एरर परसेंटेज ले लिया गया है, थोड़ा एरर आएगा, बट फिर भी वो इतना ही नंबर है। इसी नंबर को अब कहा कि इसी नंबर को आप फिक्स कर दीजिए और उसको आप 1 मोल बोल दीजिए। सो पुराना डेफिनेशन और नया डेफिनेशन में चेंज क्या हुआ, हम लोग जस्ट इस पे आ रहे हैं। पुराने डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन में जस्ट 1 चेंज है। पुराने डेफिनेशन में मोल का डेफिनेशन हम लोग क्या बोले थे? C12 का प्योर सैंपल 12 ग्राम का ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा उसको 1 मोल बोलेंगे। जस्ट ये चीज लिया गया था। एंड न्यू डेफिनेशन में क्या किया गया? न्यू डेफिनेशन में उस नंबर को ही, वो नंबर कौन सा? 6.022140076 का ये एकदम फिक्स्ड है, इसी नंबर को हम लोग मोल बोल रहे हैं। जैसे दर्जन 12 को बोलते हैं ना, पेयर 2 को बोलते हैं ना, वैसे इस नंबर को आप 1 मोल बोलिए। जस्ट ये डेफिनेशन में चेंज किया गया। सो अब आपको कंसस रखना मेरी जिम्मेदारी है कि भैया ये चेंज हो चुका है, टेक्स्ट बुक में अभी नहीं आया है, आपके बुक्स में ये नहीं दिया हुआ होगा, बट वॉट एवर आई एम ट्राइंग, यू कैन गूगल, आप कर सकते हैं कि भैया वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे पे ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इट्स क्लियर, मोल का आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यहां पे भी देख सकते हैं द मोल, एब्रिविएटेड मोल एज द नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर C12। C12 का 12 ग्राम का सैंपल लीजिए और उसमें जितना कार्बन एटम का नंबर होगा उसी को मोल बोला गया था। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।